बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर हमारे पास एक इंटरमीडिएट क्लास ऑफ मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान लाई करती है। ठीक है जी। और सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि इसमें हम डिज़ायर के मुताबिक कंडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी हम सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है जी। और ये टेट्रावैलेंट एटम होता है, टेट्रावैलेंट एटम होता है। टेट्रावैलेंट एटम का मतलब है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। जिसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम आर्सेनाइड है। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है जी। हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लेस होती है, लेस कंडक्टिविटी ये रखता है। यानी इसमें कंडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी होती है। और हमें ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम फिर एक्सट्रिंसिक की तरफ जाते हैं। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक जो है ना, ये हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर, ये प्योर नहीं होते, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसमें हमेशा हम डोपिंग करते हैं। एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। ठीक है जी। ये डोपिंग क्या चीज होती है? डोपिंग प्रोसेस है जिसमें हम इस टेट्रावैलेंट एटम में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटी। सो व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? द प्रोसेस of maximum of homogeneous impurity to or tetravalent atom is called doping। तो डोपिंग में हम क्या करेंगे? हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे टेट्रावैलेंट में। ठीक है जी। इसके जरिए हमें क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। एक बात याद रखो, डोपिंग के वक्त आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि आपने कितना एडिंग करना है इम्प्योरिटी का। सो 1:10⁶ आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है। 1:6 10⁶ इम्प्योरिटी आपने इसमें ऐड करनी है। इससे ज्यादा कम आपने ऐड नहीं करनी है। मतलब एक पार्ट का आपने पर मिलियन आपने ऐड करनी है एक पार्ट के लिए। ये 10⁶ का मतलब है मिलियन। तो आपने 1 मिलियन एक पार्ट के लिए ऐड करना है। ठीक है जी। और ऐड कैसे करोगे? अब ये भी सवाल पैदा होता है कि हम और टेट्रावैलेंट एटम में हम इसको किस तरह ऐड करें। तो ऐड जो है ना, वो क्रिस्टल, देखो ना इसके क्रिस्टल होंगे, वो क्रिस्टल जो है ना, उस क्रिस्टल को आप मेल्ट करोगे। मेल्ट तो मेल्टिंग के जरिए आप इसको ऐड करोगे इस इम्प्योरिटी को।
ठीक है जी। इम्प्योरिटी जब आप ऐड करोगे ना तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इसकी कंडक्टिविटी लेस होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। वजह क्या है? वजह डोपिंग है। जो ही आप इसमें डोपिंग करते हैं तो इसकी कंडक्शन बढ़ जाती है, और जब कंडक्शन बढ़ जाती है तो फिर इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। So on the basis of doping, we divide extrinsic semiconductor into two types. फिर extrinsic semiconductor को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जल्दी से नोट करें। अच्छा, अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला टाइप है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पहला टाइप है पी टाइप। ठीक है जी। इसमें आप क्या करोगे? पी टाइप में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, 4 ग्रुप का एलिमेंट है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसके पास इसका 4 वैलेंसी है। वैलेंसी इसका क्या है? 4 है। तो इसका 4 वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें आपने इम्प्योरिटी ऐड करना है। इम्प्योरिटी आप इसमें कहां से ऐड करोगे? अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर हासिल करना चाहते हैं तो आपने थर्ड ग्रुप से, कहां से आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है? पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से आपने इम्प्योरिटी ऐड करनी है। देखो ना, चीजों को सीखो कंसेप्चुअल। आपने थर्ड ग्रुप से कोई भी एलिमेंट उठाना है और इसमें ऐड करना है। अब थर्ड ग्रुप से अगर मैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप में बोरान है हमारे पास, थर्ड ग्रुप में क्या है? बोरान है, एनडीएम है, हाँ, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप में। तो इनमें से आप किसी को भी उठा के इसमें एंटर कर दे। तो जब मैं फॉर एग्जांपल बोरान को लेता हूँ, किसको लेता हूँ? बोरान को लेता हूँ जिसकी वैलेंसी 3 है। जिसकी वैलेंसी क्या है? क्योंकि थर्ड ग्रुप से है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। अगर थर्ड ग्रुप से है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। तो क्या होगा? होगा ये, देखो ना, ये बोरान का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होगा। हाँ, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना, सिलिकॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की इफिशियंसी है। पॉजिटिव चार्ज की क्या है? एफिशिएंसी है। मतलब पॉजिटिव, देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, इसका ये मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो चुका है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे होल पैदा होता है। क्या पैदा होता है? होल पैदा होता है। होल को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। देखो ना, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम होल कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की टर्म में, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो होल्स है ना, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब इसकी डिफिशियंसी है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बेशक आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम ले लें, क्योंकि जर्मेनियम की वैलेंसी भी 4 है, ठीक है। तो इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी मींस पॉजिटिव, पी मींस पॉजिटिव। तो P मींस पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, एमसीक्यूज है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होंगे, चार्ज कैरियर जो चार्ज को लेके जाएगा, जो कंडक्टिविटी में काम देगा, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या होंगे? होल्स होंगे। होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी।
इसके बाद हम एन टाइप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एन टाइप में हमारे पास क्या होगा। एन टाइप ये नोट करें, एन टाइप में आप क्या करोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है जी, एन टाइप। तो एन टाइप में हम क्या करेंगे, एन टाइप में हम क्या करेंगे, सिलिकॉन को लेंगे, इसके पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ आप ऐड करोगे ग्रुप 5 के एलिमेंट, ग्रुप 5 के एलिमेंट आप इसके साथ ऐड करोगे, ठीक है जी। ग्रुप 5 में हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है जी, हमारे पास आर्सेनिक है, ये हमारे पास ग्रुप 5 है। तो इनमें से किसी को आप उठाएं और इसके साथ ऐड करें। तो ऐड कैसे करें, फॉर एग्जांपल मैं आर्सेनिक को उठाता हूं, किसको उठाता हूं, आर्सेनिक AS से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 5 ग्रुप से हैं तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा जनाब, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये एक बात याद रखें, यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, तो क्रिस्टल में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये चीज एक्स्ट्रा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा ना यार, इसने तो इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। So such a type of semiconductor where electron are in majority charge carrier are called n-type semiconductor. इसको हम क्या कहते हैं, n-type semiconductor कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस में है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है, और यहाँ पे होल्स जो है ना वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, n-type semiconductor कहते हैं। आपने एडिशन कहाँ से करनी है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से, ठीक है। ग्रुप 5 का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 5 है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप कहते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बनेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, शाबाश, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो करंट डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो किससे होगा, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है जी। तो n shows नेगेटिव, n shows नेगेटिव, n shows नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, एज अ होल की अगर हम बात करें, एज अ होल जो सेमीकंडक्टर होता है, एज अ होल जो सेमीकंडक्टर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो भी एज अ होल न्यूट्रल होता है। एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरह अगर आप पी टाइप को देखें तो पी टाइप भी एज अ होल न्यूट्रल होता है, एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एन टाइप जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटीज होगी, जो पी टाइप होगा उसमें होल्स की मेजॉरिटी